खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। मेरे रब माफ कर दे, क्योंकि वो रहमान और रहीम भी है ना। रहम आ गया और रहम फरमा भी दिया। आपके आसार जो नमूदार हुए थे वो गायब हो गए, रहमत के बादल छा गए। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, वो कौम वापस आई थी ना, तभी तो रहमत की मुस्तहक हुई थी। मगर एक सवाल करूंगा, अगर जागे हो तो जवाब दे देना, नहीं दोगे तो हम ही जवाब दे देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। क्या हमारे मुस्तफा से किसी का कोई मुकाबला है? बोलो, कोई उनका अल्टरनेट है? कोई उनका बदल है? कोई इनका सब्स्टिट्यूट है? उनकी शान का अंदाजा कौन लगाए? बस अपना तो ये कह के दिल बहला लेते हैं, कोई हद है उनके उरूज की? क्या बात? कोई हद है उनके उरूज की? बलाल उलाबे कमाल ही, कशफत दुजाबे जमाल ही, हसनत जमी व खिसाल ही, सल्लू अलैहि व अलैहि। जब ये तय है नारों का वक्त काट लूंगा। मैं नारे लगवाने नहीं आया हूँ, अपनी कौम को सही रास्ते पे लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरे इस्लामी भाइयों, अब नारों का वक्त नहीं है, अब शोर शराबों का वक्त नहीं है, बल्कि दुनिया वालों के चैलेंज को कबूल करने का वक्त है। जब ये पहले से तय है कि मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है, उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, तो ये बात भी तो पहले से तय है कि उम्मत मोहम्मदी का भी कोई मुकाबला नहीं है। जब वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत वापस आती है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाती है, तो रहमत की मुस्तहक होती है। जिस दिन तुम वापस आ जाओगे, मस्जिदों को आबाद कर दोगे, कुरान की तिलावत शुरू कर दोगे, माँ के तलवे चूमना शुरू कर दोगे, तो मेरा दिल बोलता है फिर कोई अबाबिलों का लश्कर आएगा और जालिमों को नेस्त नाबूद कर देगा। क्या बात है? वाह सुभान अल्लाह। क्या बात है? मगर भाई तुम्हें तो वापस आना पड़ेगा, तुम्हें तो वापस आना पड़ेगा, दुनिया का चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। ये दुनिया तो पहले से चैलेंज करती चली आई है, क्या हम पीठ दिखा के भाग गए? बोलो ईमानदारी से बताओ, दुनिया ने तो चैलेंज पहले दिन से किए थे। मक्के से चैलेंज शुरू हुए थे, अबू जहल ने चैलेंज किया था, क्या मुस्तफा मैदान छोड़ गए? करबला में यजीद ने चैलेंज किया था, तादाद बहुत थी यजीदियों की, मगर 72 थे, उनमें गुम होने के लायक थे, मगर चैलेंज कबूल किया था। चैलेंज कबूल है, ये ऐलान किया था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने के दीवाने हैं, ये जान तो देते हैं मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देते। तो देखो चैलेंज तो आते रहेंगे, सीएए का चैलेंज भी आने वाला है, कबूल करना है, पीठ दिखा के नहीं भागना है। एनआरसी का चैलेंज भी कबूल करेंगे मेरे भाई, एनपीआर का चैलेंज भी कबूल करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। इस मुल्क में पैदा हुए हैं, जरूरत पड़ेगी तो यही जान देंगे, मगर ईमान के हालत में ही देंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, तो दुनिया तो चैलेंज करती रहती है, इसे कबूल करना है, पीठ नहीं दिखाना है। और ये सबक भी हमें मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ाया है कि चैलेंज दुनिया वालों को कबूल करते रहना, कामयाबी तुम्हारे ही कदम चूमेगी। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं किसी और नबी की क्या बात करूं? आओ मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ, कुछ बताओगे तो जागोगे, और जागोगे तो इनकलाब आएगा। मेरे इस्लामी भाइयों, परवरदिगार आलम ने तकरीबन 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल इस दुनिया में मबूस फरमाए। कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा रसूल आप लोगों की नजर में है कि जिसने अखाड़े खुदवाए हो और दाव सिखा सिखा के अपने दीन की तबलीग की हो? बोले ये दाव मारना है, तबलीग करना है, धोबी पाट मारना है, तबलीग करना है। मेरी नजर में तो कोई है नहीं। इन उलमा से पूछो, शायद इनकी नजर में भी ना हो। इसलिए नहीं होगा कि नबी का बेस नहीं है ये, नबी का काम नहीं है ये कि वो अखाड़े खोदे, कुश्ती लड़े। नबी का काम तो ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की राह पे लगा देना, रहबरी करना, इमामत करने के लिए आता है नबी
नबी, मगर मैं किसी नबी का और तस्करा क्या करूं, बेहतर ये है कि अपने आका ही का तस्करा किया जाए, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का ही तस्करा किया जाए। मुस्तफा जाने रहमत एक बार मदीने शहर से निकलते हैं, अपने एक प्यारे साथी के साथ निकलते हैं, नाम है हजरत ज़ैद। जा रहे हैं मदीने के जंगल की तरफ, तो जंगल में अरब का अरब केसरी मिल गया, अरब का सबसे बड़ा पहलवान मिल गया जिसका नाम था रुकाना। उसने मुस्तफा जाने रहमत का नूरानी चेहरा देखा, वो रहमतों वाला चेहरा देखा, वो चेहरा देखा कि जिसमें सूरज गर्दिश करता हुआ नजर आता है। अरे ये बात तो मैंने छोटी बोल दी, मुस्तफा जाने रहमत का अगर तलवा चौधरी रात का चांद भी देखे तो शर्मा के तारा हो जाए। वो चेहरा देखा रुकाना पे खड़ा हो गया और खड़े होके बोला, क्या तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है? सरकार ने फरमाया जी। बोले यार तुमने पूरे अरब को खरखशे में डाल रखा है। बोले क्या हो गया? बोले तुम नबुव्वत का दावा कर रहे हो। बोले नबुव्वत का दावा ही नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी ही नहीं बनाया है बल्कि नबियों का सरदार बनाया है, रसूलों का सरदार बनाया है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बनाया है। तो बोले इतना बड़ा दावा है तो हमसे कुश्ती लड़ोगे? मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, आजा। क्या फरमाया? आजा, यानी कि चैलेंज कबूल कर लिया, जबकि नबी का काम कुश्ती लड़ना नहीं है। हजरत ज़ैद ये सोच रहे थे कि वो उसने चैलेंज किया है, मुस्तफ़ा ये कह के मुस्तरद कर देंगे, ये कह के टाल देंगे, ये कह के उसे नकार देंगे। भाई मैं कुश्ती लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कलमा पढ़ाने के लिए आया हूँ। पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो अपना काम कर। मेरा ये जहन सोच रहा था, मगर दिल के अंदर से आवाज आ रही थी कि जब मुस्तफा ने चैलेंज कबूल कर लिया है तो गेंद तो अपने ही पाले में गिरेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान तो हम ही मारेंगे। मगर फिर ख्याल आया कि ये नरमो नाजुक दस्ताने मुबारक, कभी अगर दस्तबोसी का मौका मिल जाता तो ऐसा लगता जैसे गुलाब की पंखड़ियां मेरे हाथ में आ गई हो और मुश्को अंबर की खुशबू उन दस्ताने मुबारक के सामने, यानी हाथों हाथ शरीफ के सामने हेच नजर आ रही हो। मगर मेरा ये जहन सोच ही रहा था कि मुस्तफा का रुकाना पहलवान से हाथ मिल गया था और पलक झपकने से पहले चारों खाने चित पड़ा था और कपड़े झाड़ता हुआ उठ रहा था और ये कहता हुआ उठ रहा था, मोहम्मद धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया दोबारा आजा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब दोबारा कौन सा दाव मारा था मुस्तफा ने? मैं कोई वहां मौजूद थोड़ा ही था, मगर कोई लाजवाब दाव मारा होगा रुकाना के। फिर चित पड़ा था और फिर वही राग उल्लाप रहा था। बोले इस बार भी धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया तिबारा आजा। क्या भाई दिल को तसल्ली कर ले, पूरा सुकून दिल को मिल जाए तब मानना। सरकार ने फिर पलक झपकने से पहले चित मारा। अब जब तीसरी बार चित मारा था उसको, तो अब जहन का चैनल बदला। जब चैनल बदला तो बोली भी बदली, बोली बदली तो टून भी बदली और बोला, मोहम्मद अब समझा मैं, मगर पिट पिट के समझा। क्या बात है, मगर बेहतर है कि समझा तो जी। क्या बात है, तुम तो 50 साल कांग्रेस से पिटे हो, फिर दल से पिटे हो, फिर सपा से पिटे हो, बीएसपी से पिटे हो, अब भाजपा से पिट रहे हो, उसके बाद भी होश में नहीं हो। न जाने कौन सा नशा है। अगर तशरीफ में पटा पड़ रहा होता है तो ये सोचता है कि अभी पड़ोसी पिट रहा है। जिस दिन तेरे दिल में ये ख्याल आ जाएगा कि मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने यहाँ पिटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के कानून को कायम करने के लिए आए हैं, तो इंशाअल्लाह इनकलाब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दीनी भाइयों,
अब वो चैनल बदला हुआ था, टोन बदली थी। बोला अब समझा मैं, मोहम्मद में समझ गया हूँ, ये खाली तेरे हाथों का कमाल नहीं है, ये तेरे जिस्म की ताकत का खाली कमाल नहीं है, दर पर्दा ये तेरी नुबुव्वत के जलवे हैं, ये तेरी सच्चाई के जलवे हैं, ये तेरी ईमानदारी के जलवे हैं। लंबी तकरीर नहीं करना है, बस सिर्फ इतना कहना है कि अब मुझे कलमा पढ़ा ले, अब जिंदगी का एक लम्हा तेरे कदमों पे निसार होके गुजरेगा। सुभान अल्लाह। असल क्या है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, क्या बात, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मेरे इस्लामी भाइयों, मुझे तो ये कहते हुए भी बिल्कुल आज डर नहीं लग रहा है, इसलिए कि आप सीधे साधे लोग हो, ज्यादा हो इसलिए तो डर लग रहा है, मगर आप शरीफ हो, सज्जन हो, इसलिए थोड़ा सीना भी चौड़ा है। मुझे ये कहने भी दो कि मदरसों से भी खाली काम नहीं चलेगा, कॉलेजों से तो चला ही नहीं है, मगर मदरसों से भी सिर्फ काम नहीं चलेगा। सिर्फ ऐसे मदरसे हो जो सिर्फ पाना जाना पढ़ाते हैं, सिर्फ ऐसे मदरसे हो जो जराबा यजरबो जरबन पढ़ाते हो, जो सिर्फ ऐसे मदरसे हो जो मेरे भाई ये ताने बाने बुनने का काम कर रहे हो, फलसफे पढ़ा रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि तालीम भी हो और तरबियत भी हो। अगर ऐसे मदरसे हैं तो आपका हर मदरसा मुबारक है कि इधर वो काबिल आलिम भी हो रहा है और तरबियत पाके गुलाम मुस्तफा भी बन रहा है। सुभान अल्लाह। जी बेशाली मेरे भाई, तरबियत बहुत जरूरी है और तरबियत की दाग बेल माँ की गोद से पड़ती है। तो खाली मदरसों पे इल्जाम नहीं लगाया जाएगा, आप पे भी गोले दागे जाएंगे, आप पे भी AK-47 लेके खड़ा होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, इसलिए कि आपके घर की तरबियत भी सही नहीं है। अच्छे घर की तरबियत होती है तो फिर इनकलाब आता है, फिर वो कटरी का कल्लू नहीं बनता है, बल्कि अजमेर का ख्वाजा बनता है, कलियर का चांद बनता है, बरेली का इमाम अहमद रजा खान बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और हजरात उसकी मिसाल भी देंगे ताकि आसानी से आपके समझ में आ जाए। कभी ऐसा भी वक्त गुजरा है, मदरसे नहीं थे इस दुनिया में, इसलिए कि किताबें ही नहीं थी इस दुनिया में, तो फिर मदरसे क्या करते। मेरे इस्लामी भाइयों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार सब मिलके बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आका से तकरीबन 2500 साल पहले की बात है, एक अल्लाह के नबी गुजरे हैं जिनका नामे नामी इसमें गिरामी था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्हें खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। मेरे भाई 100 साल से एवं हो गए थे, सेंचुरी मार चुके थे। आपकी एक वाइफ, आपकी एक जोजा, आपकी एक बीवी थी जिनका नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे सारा था। उस वक्त की दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी, दुनिया की सबसे ज्यादा हसीना औरत थी वो, उनसे ज्यादा हसीन उस वक्त दुनिया में कोई नहीं था और उनके बाद भी कोई नहीं हुआ है, इसलिए औरतों में कोई उनका सानी नहीं हुआ है। मगर उनसे पहले हजरत हव्वा हुई हैं, हजरत हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा, हम सब की दादी, हम सब की जद्दा, परवरदिगार आलम ने उनका आधा हुस्न जनाबे सारा को अता फरमाया था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। जब उनके कोई औलाद नहीं हुई तो परवरदिगार आलम के हुक्म पर उन्होंने एक निकाह और फरमाया जनाबे हाजरा से। जनाबे हाजरा के जरिए परवरदिगार आलम ने उन्हें एक नरीना औलाद अता फरमा दी, उनका नाम इस्माइल रखा गया। घर में कुछ ऊंच नीच होने लगी तो परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि जाओ इब्राहिम, तुम मुल्क शाम में रहते हो, अपनी इस पारसा, अपनी इस आबदा, अपनी इस जाहिदा बीवी को यहाँ से ले जाओ, इसके बच्चे को भी ले जाओ और यहाँ से कोसों दूर वहां छोड़कर वापस चले आओ जहां हम अपना घर बनाएंगे, काबा बनाएंगे। हजरत इब्राहिम उन्हें लेके चले गए और वहां से वापस आ गए पहुंचाकर। मुख्तसर ये किस्सा तो 12 सुना होगा आपने, मगर इसमें आपको मैं डीपली ले जाना चाहता हूं, अंदर तक ले जाना चाहता हूं ताकि आपके जहन का खलजान दूर हो, दिल की कलियां खिल उठे और अपने घरों को आप दीन मुस्तफा से आरास्ता और पैरास्ता कर डालें, आला तरबियत से उन्हें अपनी आने वाली
दुनिया वाले देखें, इसे इस्लाम कहते हैं, इसे मुसलमान कहते हैं, इसे मोमिन कहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दीनी भाइयों, अब वो छोड़ के चले आए। अब माँ है और बेटा है, एक कबीला भी आ गया था, मगर माँ बेटे साथ रहा करते थे। हजरत इब्राहिम तो मुल्क के शाम से कभी कभी आया करते थे। उम्र हो गई 13 साल की। 13 साल की उम्र में उन्हें हुक्म मिला परवरदिगारे आलम की तरफ से कि इब्राहिम ऐसा करो, हमारी राह में कुर्बानी करो। उन्होंने ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर हुक्म मिला कुर्बानी का। अब वो समझ गए कि मेरा रब मुझसे मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे इकलौते बेटे इस्माइल की कुर्बानी तलब कर रहा है। बेगम को हुक्म दे दिया, इसे तैयार करो, मेहमानी पे ले जाना है। तैयार कर दिए गए। अब जैसे ही मिना की तरफ चले, रास्ते में ही बेटे को